गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब मैं इसकी अंतिम पंक्तियाँ आपको पढ़ करके इसका अर्थ बताने जा रही हूँ कि मैंने बताया कि जो कवि है वो बहुत ज़्यादा प्रेम का अतिरेक इसमें दिखाया है। हम कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो यहाँ प्रेम की भी अति हो गई है। और आप महसूस करिएगा उस चीज़ को, बहुत छोटी मोटी बात नहीं कर रहा है ये, कि जब आत्मा स्वयं को विलुप्त महसूस करती है तो जो परेशानी होती है वही इसका संदर्भ है। उसी संदर्भ में कवि बात कर रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो, हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में विवरों में। गुहाओं कहते हैं गुफाओं को, विवर का मतलब बिल है। वो कहता है कि मुझे ऐसा दंड दो तुम कि जिससे मैं धुएं के बादलों में, पाताली अंधेरों की गुफाओं में, बिलों में जाकर के लापता हो जाऊं, बिल्कुल लापता। तो ये शाब्दिक अर्थ पे तो नहीं जा सकते, ना कोई इंसान बिल में जा सकता है, ना पाताल में जा सकता। उसका मतलब है कि तुम्हारे प्रेम की छाया से दूर हो जाऊं, और जो तुम्हारे प्रेम से हट कर के जो चीज़ होगी वो क्या होगी मेरे लिए? वो मेरे लिए होगी गुफाओं के समान, अंधेरे के समान, कि मैं तुम्हारे प्यार से मुक्त हो कर के अंधेरी लाइफ में भी जीना चाहता हूँ। क्योंकि वो अंधेरी लाइफ ज़रूर होगी, लेकिन उसमें तुम्हारी कृपा का या तुम्हारी जो प्रोटेक्शन है। सपोज़ एक लंगड़ा व्यक्ति है, उसको कोई जना पकड़ पकड़ के चलाता है, पकड़ पकड़ के चलाता है, पकड़ पकड़ के चलाता है, तो वो चल लेगा, उसका अच्छा गुजर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर एक ख्वाहिश उसके मन में आती है कि अगर ये पकड़ने वाला ना हो तो मैं ज़रा चल के देखूं खुद से 4 कदम चल सकता हूँ या नहीं। तो वही स्थिति है इसमें कि वो कहता है कि भले ही तुम्हारे होने से रोशनी है मेरे जीवन में, और तुम्हारे जाने के बाद अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, तो फिर भी मैं स्वेच्छा से उसमें लापता होना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा खुद का मैं मुझे प्राप्त हो सकेगा। अब विरोधाभास है, देखिए, कहता है कि मैं ऐसा सोचता तो हूँ लेकिन पॉसिबल नहीं है। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब उसने एक इच्छा रखी ऐसी कि मैं किसी कठोर धरातल पर चला जाऊं जहां मेरे प्रेयसी का प्यार, उसकी कोमल भावनाएं मुझ तक ना हो। वो रफ एंड टफ होना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसके सिर पर हर वक्त किसी की कृपा का हाथ हो, और इसीलिए वो कामना करता है कि तुम मुझे दंड दो और मैं किसी तुम्हारे प्यार की छाया से परे चला जाऊं। लेकिन फिर वही सोचता है कि जब मैं परे जाऊंगा तो परे जाने के बाद भी वो जो स्थिति होगी उसकी, उसमें भी वो अपने प्रेयसी को ही देखेगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी हर बात में, उसके जीवन में घटने वाली हर चीज़ के पीछे जो कॉज है, जो प्रतिछाया है, वो उसकी प्रेयसी की ही है। अब जब वो उस कठोर धरातल पे चला जाएगा तो क्या सोचेगा कि मैंने उसको बुला दिया है। तो बुलाने के बाद में भी फाइनली स्टेज क्या होगी कि कवि के दिमाग में तो वही प्रेयसी होगी, चाहे वो उसके साथ रह रहा है तो भी वो उसको सोच रहा है, कार्य कारण पर उसका प्रभाव मान रहा है, उससे दूर जाकर भी वो उसको ही सोचेगा। तो उसने अपने प्रेम के अतिरेक को यहाँ पर वर्णित किया है कि जिस तरह से हर चीज़ की अति बुरी होती है, उसी तरह से वो बेचारा कभी भी प्रेम के अतिरेक में फंस चुका है, और इतना फंसा है कि उसने अपनी स्वयं की सत्ता को खो दिया है। वो दुनिया में अपनी प्रेयसी से विलग कुछ देखता ही नहीं, और एक दृष्टि वो ऐसी चाहता भी अंदर से, उसको मन है कि एक दृष्टि मुझे ऐसी भी मिले कि जब मैं इससे हटकर कुछ सोच सकूं, इससे हटकर कुछ और देख सकूं। कई बार व्यक्ति दूसरों पर तो झुंझलाता ही है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को स्वयं पर बड़ी झुंझलाहट आती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ कवि के साथ भी यही है कि उसने अपनी आत्मा को अपनी प्रेयसी में इतना मर्ज कर दिया है कि अब वो चाह करके भी उससे विलग नहीं हो पा रहा है, उसके सिवाय इस पूरे जीवन में वो कुछ और देखने में असमर्थ है। ये वही वाला प्रेम है जैसे गोपियों को कृष्ण से था, बहुत ज़्यादा आत्मिक प्रेम है जब व्यक्ति अपनी सत्ता को ही मिटा दे। मीरा देखिए, मीरा ने भी कृष्ण की प्रतिमा से ही प्रेम कर लिया था, और उसी में उन्होंने सब कुछ देखना शुरू कर दिया। और स्टेज क्या हुई कि एक ठकुरानी, इतनी बड़ी महारानी होने के बाद
वो जोगन बन गई थी और उसने फिर कुछ और अपने लाइफ में देख ही नहीं पाया। तो ये इसी टाइप का प्रेम है। तो यहाँ पर पूरी कविता का जो निष्कर्ष कहूँ, निचोड़ कहूँ, वो यही है कि कवि ने किसी एक प्रिय में अपने आप को इतना मर्ज कर लिया है कि उसे उसके अलावा इसके कण कण में धरती के कुछ और दिखाई देता ही नहीं है। और चूँकि ये सब उसके प्रिय का है, उसके प्रिय को पसंद है, उसके प्रिय का ही दिया हुआ है, तो उसे अप्रिय हो ही नहीं सकता, इसलिए उसने सब कुछ सार स्वीकार कर लिया है। अब एक आत्मा से वो इस चीज़ के प्रभाव से बाहर भी आना चाहता है। वो सोचता है मैं इस हिप्नोटिज्म से मुक्त होकर देखूं कि अगर लाइफ में ये सब कुछ नहीं होता तो दुनिया मुझे किस तरह से दिखती। एक शौक़ है उसका भी, एक मन है उसका भी कि इस प्रभाव से हटने के बाद दुनिया कैसी होती। लाइक 24 घंटे आपको एसी में बिठाया जाए तो एक मन आएगा कि देखें वो लोग कैसे जीवन जीते हैं जहाँ पर एसी नहीं चलते हैं, उस गर्मी को महसूस तो करके देखूं। ऐसे ही यहाँ पर कवि उस जीवन को महसूस करना चाहता है, जीना चाहता है जो उसके प्रियतम के बिना हो। लेकिन वो कहता है कि मैं दुनिया के किसी भी अंधेरी जगह चला जाऊँ, कहाँ भी बचाकर अपने आप को ले जाऊँ। एक शेर कहा गया है कि कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए, मगर जंगल तेरे, पर्वत तेरे, नदियाँ तेरी, सहरा तेरा। तो यानी सब कुछ दूसरी जगह जाने के बाद भी तू मेरे यादों से, मेरे जीवन से विलुप्त नहीं हो पाएगी और मैं जीवन की व्यक्तिकता को महसूस नहीं कर पाऊँगा। इसलिए जो भी कुछ है मेरे जीवन में मैंने उसको तेरे से जोड़ करके देखा है। तेरे से ही मतलब समझिए कि उसका जो भी चार्जिंग है उसको उसके प्रिय से ही मिल रही है और वो नहीं समझ पा रहा है कि बिना उससे चार्ज हुए ये इसकी ज़िंदगी किस तरीके की होती। तो ये प्रेम का अतिशय रूप है। इसे आप एक दो बार खुद से पढ़िएगा, कठिन शब्दों को देखिए इसके और इसकी फील को जानने की कोशिश कीजिएगा।